हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 26 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज़ और सबसे पहली करंट अफेयर क्या है दोस्तों? इंडियन नेवी ने जो इसका थर्ड न्यूक्लियर एसएसबीएन है, एसएसबीएन आपका है दोस्तों शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, ठीक है। मतलब ये अरिहंत क्लास के सबमरीन है, ठीक है, आईएनएस अरिहंतम। ये एंटर हुआ है अपने फाइनल फेज में, मतलब बन के पूरा तैयार हो गया है। बस ये है कि जो मतलब सी ट्राइबल होते हैं ना, ट्राइल्स जो किए थे वो बस किए जाएंगे और उसके बाद मतलब फॉर्मली अगर देखेंगे ये इंडक्ट हो जाएगा कहाँ पे, मतलब 2025 के आखिरी तक ये मतलब आ जाएगा इंडियन नेवी के पास, ठीक है। थोड़ा सा एक बार हम इसको फोटो में देख लेते हैं आईएनएस अरिहंतम को दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है। K4 SLBM मिसाइल है इसका, ठीक है। और उसके बाद आपका देखो 24 इसमें K15 वाली मिसाइल है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, शॉर्ट है ना। और इसके बाद आपका देख लीजिए आपका ये टॉर्पीडो ट्यूब्स हो गया मतलब, और इसका आपका आ जाएगा लॉन्च ट्यूब इधर आ गया है ना। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आईएनएस अरिधमन है क्या दोस्तों। ये अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन से बिलोंग करता है, मतलब जो पहला क्लास सबमरीन है वो आईएनएस अरिहंत ही है ना। ऑलरेडी सर्विस में है ये दोस्तों। अब ये कौन सा है? ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब आप समझ लीजिए जो बैलिस्टिक मिसाइल इसमें दागी जाएंगी उसका जो वॉर हेड होगा उसमें न्यूक्लियर यूज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब ये समझ लीजिए इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ठीक है। पहली कौन सी है? आईएनएस अरिहंत है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी कमीशन है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के द्वारा अंडर में, और शिप बिल्डिंग सेंटर जो विशाखापट्टनम है वहां पे बनाया है ये, ठीक है। अब इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों एसएसबीएन, इसका तो वैसे बोला जाता है मतलब न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, पर इसका फुल फॉर्म है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर। अब आप सोचोगे बैलिस्टिक मतलब क्या होता है दोस्तों? दो टर्म होता है, एक क्रूज मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से आपने क्रूज मिसाइल को छोड़ा और यहाँ पे आपका टारगेट है, ठीक है, तो क्रूज मिसाइल क्या करेगा? थोड़ा सा ऊपर उठेगा और जाके ये टारगेट को हिट कर देगा, ठीक है। और पर बैलिस्टिक मिसाइल क्या करेगा? पहले हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा, फिर स्पीड बढ़ा के दोबारा आएगा, इसको वो करेगा मतलब दोबारा से, मतलब एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगा, इसलिए इसको रॉकेट पावर्ड चाहिए होता है। ये तो अंदर ही रहता है इसलिए ये जेट पावर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ की पार्ट है, क्या है दोस्तों? अब अगर मान लीजिए जो इंडिया का जो मतलब न्यूक्लियर ट्राइड है, न्यूक्लियर ट्राइड मतलब जैसे जमीन पे, आसमान पे और हवा में तीनों है ना, तीनों न्यूक्लियर ट्राइड में एबिलिटी को मतलब ये बढ़ा देगा ठीक तरह से। जैसे कि मतलब लॉन्च करने के लिए, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को चाहे जमीन से लॉन्च करो, चाहे समुद्र से करो, चाहे हवा से, तो ये तीन ट्राइड है था ना, तो इसको मतलब मजबूती देगा, ठीक है। ये कौन? यही आईएनएस अरिहंतम, ठीक। और ये K4 मिसाइल्स को कैरी करता है। अब K4 मिसाइल्स क्या है दोस्तों? K4 मिसाइल जो है के मिसाइल्स की फैमिलीज है। यहाँ पे के का मतलब कलाम है, ठीक है। इसमें डिफरेंट मिसाइल्स है, जैसे कि आप देखेंगे है ना, फैमिली ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। जो सबमरीन से लॉन्च होती है मिसाइल्स वो वाली हैं, वो भी बैलिस्टिक वाली, ठीक है, जो एक बार एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे फिर दोबारा री एंट्री करेंगे, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए दोस्तों, ये जो मिसाइल है अगर आप अग्नि मिसाइल्स के मतलब टेक्नोलॉजी को कंपेयर करेंगे तो उनसे मच फास्टर, लाइटर और स्टील दियर है। स्टील दियर मतलब रडार के मतलब जो मतलब कैप्चर में ना आए, ठीक है, रडार की पकड़ में ना आए, ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब वो स्टील दियर है। और कि इसमें एक K15 है, ये K15 भी इसमें है, आईएनएस अरिधमन में K15 भी है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, 750 से 1500 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है, ये ऑपरेशनल है। और एक K4 है दोस्तों, K4 भी 8 मतलब K4 SLBM है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए ना, इसमें है ना 24 जो है K15 वाली है, ठीक है, और ये वाली जो है 8 K4 वाली मिसाइल है, ठीक है। तो K4 जो है आपका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जो है 3500 से 4000 किलोमीटर है। उसके बाद दो और है के क्लास में, एक K5 और एक K6 है, ठीक। K5 जो है इंटर कॉन्टिनेंट, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को भी उड़ा सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 से 6000 किलोमीटर तक की, ठीक है। और एक K6 है दोस्तों, ये है मैक 7.5 से, मतलब हवा मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 7.5 गुना ज़्यादा हाइपरसोनिक आता है। हाइपरसोनिक वही होता है जिसकी स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक नंबर होता है ना, वही है, ठीक है। और ये भी एक इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 8000 से 9000 किलोमीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, एक टर्म आता है दोस्तों, हम लोगों ने ये तो देख लिया एसएसबीएन क्या है दोस्तों, है ना। एसएसबीएन तो वही है आपका, जैसे कि मतलब जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होती है उन्हीं को कहा जाता है एसएसबीएन। एक टर्म आता है दोस्तों एसएसएन, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एसएसएन कुछ नहीं है दोस्तों, ये सबमरीन शिप न्यूक्लियर है, इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे सबमरीन शिप न्यूक्लियर। और वैसे इसको कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, मतलब इसके पास जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर वाली नहीं है, ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। मतलब जैसे कि मतलब बाकी सबमरीन में क्या होता है, जैसे डीजल वाली जो सबमरीन होता है उनको ये कुछ समय बाद मतलब सतह पे आना पड़ता है। ये क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए मतलब रह सकता है, अंदर ही रह सकता है, बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कि डीजल वाले में अगर बाहर आएगा तो मतलब दुश्मन पकड़ लेगा तो खतरा रहता है। अब ये हमेशा अंदर ही रहेगी, अनलिमिटेड इंड्योरेंस रहता है इसका, ठीक है, जितना चाहो उतना समय तक, ठीक है, इसीलिए दिक्कत नहीं होता, ठीक।
और ये एसएसबीआर मतलब कोई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैरी नहीं करता, ठीक है। इसका रोल मतलब वही जैसे सर्विलांस हो गया, या फिर मतलब जो आसपास से सबमरीन या शिप है उनको हंट करने के लिए हो गया, या सी पे कंट्रोल रखने के लिए, इन सब के लिए काम आता है एसएसबीएन, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट एसएसबीएन जो है, आप हमारा एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, हमारे पास दो दो मतलब न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, पर हमारे पास कोई भी एसएसएन नहीं है। मतलब आप समझिए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक, पर जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है सबमरीन, वो वाली सबमरीन हमारे पास नहीं है। और पर जिस जो न्यूक्लियर अटैक कर सकती है वो वाली सबमरीन हमारे पास है, ठीक है। तो अब यही डिफरेंस, अब अगर हमारे पास है नहीं तो हमारा काम कैसे चलता है, तो हम लोगों ने रसिया से लीज पे ले रखा है, उधार पे ले रखा है। और हमारा जो पहला मतलब इंडिजीनियस होगा, मतलब ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, वो 2036 2037 के बीच में आने की संभावना है, ठीक है। और इंडिया ने जो लीज किया है, ठीक है, जो लीज कर रखा है, उसमें से आईएनएस चक्र फर्स्ट है, आईएनएस चक्र सेकंड, ये दोनों के दोनों अकूला क्लास सबमरीन है, ये रशिया की है, और रशिया से ही हम लोगों ने इसको मतलब लीज पे ले रखा है। और इंडिया ने एक लॉन्च किया है फोर्थ एसएसबीएन, मतलब जैसे कि फोर्थ एसएसबीएन अगर देखेंगे तो बाकी तीन कौन है दोस्तों, तो बाकी तीन में है आपका, देखिए पहला आईएनएस अरिहंत है, ठीक है, ये ऑपरेशनल है 2016 से। एक S3 है जो आईएनएस अरिहंत नाम है इसका, ठीक है, और ये है आपका अगस्त 2023 में मतलब लॉन्च हुआ था, ठीक है, मतलब कमीशन हो गया था। उसके बाद आप देखेंगे आईएनएस अरिहंतमन, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, ये S4 है, मतलब इस मतलब नाम है, सीरियल नंबर है, और ये नाम दिया गया आईएनएस अरिहंतमन, जिसकी बात हम लोग करें, ये अंडर सी ट्रायल्स है, मतलब बंद तो पूरा गया है 2025 के एंड तक, मतलब ये कमीशन भी हो जाएगा, ठीक है। और एक S4 स्टार अभी हाल फिलहाल न्यूज में था, ये टेस्टिंग फेज में है, ठीक है, इसका नाम कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जब देखा था उसमें कुछ टर्म थे जो ऑप्शन में आते हैं, मतलब ऑप्शन आप समझ रहे ना, क्वेश्चन तो जितने मैंने देखे वो आप इस वाले नोट्स बना सकते हैं, पर कुछ ऑप्शन वाले भी होते हैं, जैसे अग्नि 4 के बारे में बोला गया था। अग्नि 4 क्या है दोस्तों, ये न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर, और 2 स्टेज फ्यूल, मतलब 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड है इंजन है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। और ये 1 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकता है। और एक है दोस्तों पुराने क्वेश्चन में आया आईएनएस अस्त्रधारिणी, ठीक है, ये दोस्तों मतलब गश्त लगाने वाली, मतलब आप समझ लीजिए देख मतलब सर्विलांस का काम करने के लिए है ना। टॉर्पीडो लॉन्च है और रिकवरी वेसल, मतलब वो शिप जो कि मतलब जो टेक्निकल ट्रायल्स नहीं होते पानी के अंदर में वेपन्स या सिस्टम को ट्रायल करने के लिए, वो वाला एक मतलब आईएनएस अस्त्रधारिणी मतलब टॉर्पीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर आप मतलब वीडियो पॉज करके मतलब लिखिए, इसमें से स्टार्टिंग और एंड डेट, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम जी के मतलब नेतृत्व में, वो कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर, ठीक है। ये है इसरो विल लॉन्च 3 न्यू सैटेलाइट्स फॉर IRNSS बाय 2026, मतलब 2026 तक 3 नए सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देगी, ठीक है। अब लॉन्च करने का कारण क्या है, ताकि मतलब जो हमारा जो एक तरह से जीपीएस, मतलब इंडिया का खुद का जीपीएस है, वो सही से मतलब इफेक्टिवली काम कर सके, ठीक है। अब हम लोग को ये जानना है कि IRNSS है क्या दोस्तों। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको ही नेविक भी कहा जाता है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। मतलब इंडिया का एक जीपीएस जो मतलब ग्लोबल मतलब पोजिशनिंग सिस्टम होता है ना, जो कि शायद यूएस का है ना, तो उसी का जैसा ही मतलब इसको बनाना, मतलब अब इंडिया ये किसके द्वारा लॉन्च किया डेवलप किया गया, तो ये इसरो ने डेवलप किया है। इंडिया का खुद का जीपीएस लाइक सिस्टम है जो कि एक्यूरेट लोकेशन और टाइम इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि दोस्तों कुछ मतलब जैसे टाइमर या क्लॉक लेके मतलब कुछ जो मशीन्स मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बाहर से मतलब इंपोर्ट किए गए थे ना, वो वर्किंग उतना अच्छा है नहीं, तो इसरो सोचा है कि हम लोग खुद मतलब वो सब डेवलप करेंगे, ठीक है। ये क्या कवर करे, एक चीज ध्यान रखना, ये जो IRNSS है दोस्तों, ये मतलब इंडिया को तो कवर करेगा, उसके अलावा उसके बियॉन्ड जो 1500 किलोमीटर तक का एरिया है उसको भी कवर करेगा, ठीक है। और इसके अंडर में मतलब 7 सैटेलाइट लगाई गई हैं स्पेस में, ठीक है, और विथ ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम जो कि मतलब सिग्नल को कैरी करेंगे और इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट बताएंगे, ठीक है। ऑर्बिट्स कौन सी यूज की गई हैं, तो ऑर्बिट है एक आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, ये सैटेलाइट यहाँ पे मतलब समझ लीजिए फिक्स रहता है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे 3 सैटेलाइट्स मतलब जो है जियो से मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, ये भी मतलब इसमें सैटेलाइट तो मूव करता हुआ दिखता है, पर ये वापस अपनी पोजीशन पर हर 24 घंटे में आ जाता है, ठीक है। 4 सैटेलाइट यहाँ पे रखी गई है, मतलब टोटल 7 सैटेलाइट है मतलब ऑपरेट करने के लिए नेविक सिस्टम को, ठीक। अब सर्विसेज क्या देगा, 2 तरह की सर्विसेज देगा दोस्तों। एक तो जो सबके लिए होगा, ये होगा स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जिससे मतलब आप अपना लोकेशन और समथिंग जो आप जान सकते, जैसे जीपीएस वाली सर्विस है ना, वो जान पाएंगे नेविगेशन यूज करने के लिए। एक है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये मतलब आर्मी या फिर डिफेंस या फिर कोई जो जिनको मतलब अलाउ होगा और ऑथराइज पर्सन को ही, तो उनके लिए है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज है, मतलब एनक्रिप्ट रहेगी ये, ठीक। अब हम लोगों ने ऑर्बिट देख लिया, तो ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ऑर्बिट होता क्या है, सबसे पहले जान लिए, मतलब कोई भी मतलब जैसे कि कर्व ट्रेजेक्ट्री किसी ऑब्जेक्ट की जो होती है उसे कहते हैं ऑर्बिट। मतलब जैसे ये है, ये जो है यहाँ से अगर ऐसे घूमेगा ना,
ये वाला जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, जैसे सन के अराउंड में अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो ये वाली जो ट्रेजेक्ट्री है इसी को ऑर्बिट कहा जाएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्बिट दोस्तों दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक तो जैसे कि अगर मान लीजिए ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से लेंगे तो वो भी तीन तरह की हैं, और अगर आप देखेंगे अल्टीट्यूड मतलब हाइट के हिसाब से देखेंगे, मतलब मैं ये ऑर्बिट ऑफ अर्थ बता रहा हूँ दोस्तों, और अर्थ के रिस्पेक्ट में वैसे तो बहुत सारी ऑर्बिट, ठीक है। अब सैटेलाइट्स के देखेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, अगर ऑर्बिट के हिसाब से, अगर मतलब हाइट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आती है लियो, ये लो अर्थ ऑर्बिट है, मतलब ये अर्थ के सबसे पास अगर कोई ऑर्बिट है तो यही है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। ये करीब करीब 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है, अबव सरफेस, ठीक है। ये किस काम आता है, जो इमेजिंग होता है ना, फॉर हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजिंग, इसीलिए काम आता है, और ग्लोबल कवरेज के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद मतलब उसके बाद आपका आता है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये बीच में लाई करता है किसके, हियो और मतलब मियो के, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका हो गया आपका लियो लो अर्थ ऑर्बिट, ये जियो हो गया, ठीक है। जियो के हियो के बीच में, ठीक है, ये 2000 से 36,000 किलोमीटर तक के लिए होता है, ठीक है। अब इसी के लिए यूज होता है दोस्तों नेविगेशन सिस्टम के लिए, ठीक, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे। अब हियो हो गया हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये उसके बियॉन्ड हो गया, ठीक है, इसको जीएसओ भी कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। इसी ऑर्बिट में सेटेलाइट्स को ऑर्बिटल पीरियड के लिए मैच किया जाता है, मतलब जो भी मतलब सेटेलाइट अगर अर्थ का जो रोटेशन है उसके साथ मैच करने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है उसी की तरह ही होता है एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पर इसमें क्या है ना, सैटेलाइट एक स्टेशनरी पोजीशन पे लग जाता है, जैसे जो हमारा इक्वेटर है उसी की तरह में, मतलब मतलब इक्वेटर के साथ में ही लगे रहते हैं ये, ठीक है। तो बहुत आसान होता है मतलब कम्युनिकेशन करने में, ठीक। उसके बाद सेकंड आ जाता है सेटेलाइट को डिफाइन किया जाता है उनके ऑर्बिट को एज पर मतलब ट्रेजेक्टरी या फिर इंक्लिनेशन कर लीजिए। एक तो पोलर ऑर्बिट होगा, पोलर ऑर्बिट मतलब सेटेलाइट जो मतलब अर्थ के नॉर्थ या पोल या साउथ पोल में ऑर्बिट करे, ठीक है। इससे क्या है कि जो भी मतलब डिफरेंट पार्ट है ना अर्थ के सरफेस के, मतलब पूरा एक तरह से कैरी कर लेता है, तो उसको करने में आसानी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एसएसओ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये इसका मेन यूज क्या होता है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, वेदर मॉनिटरिंग करने के लिए, या ऑब्जर्व इन्वायरमेंटल स्टडी करने के लिए, ठीक है। पर इसका क्या है ना, ये भी एक तरह का पोलर ऑर्बिट है, ठीक है, जो कि मतलब सेटेलाइट्स के पाथ के साथ मतलब सिंक्रोनाइज किया जाता है, मतलब सन का जो पाथ होता है ना उसके साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है सेटेलाइट्स के पाथ को, ठीक है। और ये कि ट्रांसफर ऑर्बिट है या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर, इसमें बस क्या किया जाता है, जैसे किसी सेटेलाइट को आपने लॉन्च किया तो पहले वो अपनी एक इनिशियल पार्किंग ऑर्बिट में होगा, तो उसी इनिशियल पार्किंग ऑर्बिट से उसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने के लिए जो ऑर्बिट का यूज किया जाता है वो है ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जैसे कि ऐसा और सिस्टम किसके किसके पास है, तो यूएस का जीपीएस हो गया दोस्तों, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो हो गया, रशिया का ग्लोनैस हो गया, ठीक है। हम लोग क्या है कि फॉरेन की जो है उसको भी यूज़ करते हैं जीपीएस सिस्टम को, ठीक है, तो उसे उन्हीं सबसे मतलब यूज़ ना करना पड़े, हमारा चले, तो इसीलिए नाविक है, ठीक है। चाइना का बाइडुओ हो गया और इंडिया का आईआरएनएस, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इंडिया हैज़ नो प्लान टू प्रोवाइड ग्लोबल कवरेज विद आईआरएनएस, बस ध्यान रखिए जो ये नाविक सिस्टम इंडिया बना रहा है ये सिर्फ अपने खुद के लिए, किसी को देने के लिए प्लान नहीं, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये ऑप्शन का है जो मैंने इंक्लूड कर दिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आप बताइए नाविक विल कवर हाउ मच एरिया बियॉन्ड इंडिया, मतलब इंडिया के बियॉन्ड में और कितना एरिया वो कवर करेगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके तुरंत डालिए, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसका, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट्स द इशू विद द मैप ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब एक्चुअली क्या अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्या कि अफ्रीकन यूनियन ने एक कैंपेन चलाया है, कैंपेन क्या चलाया उन्होंने, करेक्ट द मैप कैंपेन चलाया है। उसमें ये कह रहा है कि हमारा अफ्रीका मतलब बहुत बड़ा है पर इसको हमेशा छोटा दिखाया जाता है, छोटा इसलिए दिखाया जाता है कि हम लोग को ये छोटा समझते हैं, नीच समझते हैं, समथिंग समथिंग इस तरह की बातें चल रही है, पर वो मैटर नहीं करता। आप बस जान लीजिए जो हम लोग देखते हैं, जो आपने भी आज तक मैप देखा होगा, वो जो मैप है वो मर्केटर प्रोजेक्शन, ये एक्चुअली बनाया गया था सेलर्स के लिए, ताकि उनको मतलब वो जाने में सेलिंग करने में दिक्कत ना हो, एक स्ट्रेट पाथ को वो फॉलो कर सके, ठीक है। अगर आप इसको लैंड एरिया से कंपेयर करेंगे तो मतलब एक्यूरेसी नहीं मिलेगी बिल्कुल, ठीक है, मतलब ये नेविगेशन के लिए तो प्रैक्टिकल है पर लैंड की एरिया के लिए एक्यूरेसी इसमें नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये 1569 में जनरेट किया गया था, ठीक है, डिजाइन मोस्टली मतलब सेलर्स के लिए ही था, ठीक है। आप उसमें देखेंगे जैसे ग्रीनलैंड वाला एरिया जो होता है ना वो बड़ा दिखा देते हैं, ठीक है, और मतलब अफ्रीका के बराबर, जबकि अफ्रीका जो है उससे 14 गुना है इसमें, ठीक है। यूरोप को मतलब बराबर दिखा देते हैं जबकि यूरोप से ये 3 गुना है, तो ये इन्हीं सब की दिक्कत है। एक पीटर्स प्रोजेक्शन है, इसमें क्या लैंड एरिया तो सही बताया पर जैसे स्ट्रेच खींच दिया, टॉल टॉल दिखते हैं इसमें, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन भी इसीलिए बोल रहा है करेक्ट करने के लिए। अल्टरनेटिव इसका हो सकता है इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा कर्व होता है, जैसे इस तरह का हो गया, इस तरह का हो गया, ये इस तरह का मैप हो जाएगा, कौन सा इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन वाला, ठीक है। गाल पीटर्स प्रोजेक्शन, पीटर प्रोजेक्शन यही वाला ऊपर वाला है, मतलब जिसमें क्या है कि लंबे लंबे कॉन्टिनेंट दिखते हैं। ऑर्थोग्राफिक तो जो सेम लुक जो गोल होता है ना, ऐसे ही मतलब ऑर्थोग्राफिक लोकेशन दिखाया जाए, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताइए क्वेश्चन में व्हाट इज गाल पीटर्स प्रोजेक्शन मैप, ये मेरे को कमेंट में लिखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ न्यूज, अभी हम लोग डिस्कशन किया, फोर्थ न्यूज आता है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है दोस्तों, तो एक बार मैप में देख लीजिए आप दोस्तों, ये देखिए
ये रहे भैया गल्फ ऑफ ओमान, ठीक। ये गल्फ ऑफ ओमान है दोस्तों, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक। और ये गल्फ ऑफ ओमान अरेबियन सी को आप समझ लिए पर्शियन गल्फ तक कनेक्ट करने में काम करता है। इधर ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर ओमान हो गया, यूएई हो गया, ये मेन कंट्रीज हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या ये प्लेसेस ऑफ न्यूज़ मतलब हफ्ते भर में थे तो कवर नहीं कर पाए, तो आज मैं इकट्ठे ही सारे कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान को दोस्तों मकरान भी कहा जाता है, गल्फ ऑफ मकरान भी कहा जाता है, या सी ऑफ मकरान कहा जाता है, या फिर सी ऑफ ओमान भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये गल्फ क्या है कि मतलब इंडियन ओशन में ये अरेबियन सी को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ होमरूज। स्टेट ऑफ होमरूज ये है दोस्तों, देखिए ना, ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये स्टेट ऑफ होमरूज आ जाता है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ होमरूज कनेक्ट करके फिर ये डायरेक्ट फिर किसके साथ कनेक्शन बना देता है, पर्शियन गल्फ के साथ, जो कि अंदर में आता है, ठीक है। इसके नॉर्थ में इंडिया, ईरान और पाकिस्तान में, और साउथ में ओमान और यूएई है। अगर आप देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान तो इसके जस्ट ऊपर देखिए ईरान और पाकिस्तान है, और इधर यूएई है और मस्कट है। ये ओमान का पार्ट थोड़ा सा इधर भी है, ठीक है, कोने में, ठीक। और अगर आप देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान दुनिया भर का जो 20% मतलब जो ऑयल कंजप्शन होता है उसका जो मतलब इंपोर्ट है, मतलब जो है वो यहीं से पास करता है, मिडिल ईस्ट का प्रोड्यूसर से, ठीक है। अब इस कुछ मेजर पोर्ट है, अगर देखेंगे ईरान का तो छाबर पोर्ट हो गया, सुल्तान मतलब काबूस पोर्ट ओमान का हो गया, और फुजाइर पोर्ट हो गया यूएई का। ये तीन मेन पोर्ट है, तीन मेन कंट्रीज भी आप मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे नेक्स्ट न्यूज़ है प्लेस में है दोस्तों, ये है रियो। रियो क्या है, ये इंडोनेशिया का एक प्लेस मतलब प्रोविंस है, आइलैंड है। देखिए अगर ये है ना, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ये इंडोनेशिया है, ठीक है। इसी का ये वाला जो पोर्शन है यही है आपका रियो, ठीक है। अब ये कहाँ पे लोकेट है दोस्तों, ये सेंट्रल ईस्ट कोस्ट में है, मतलब जो सुमात्रा आइलैंड है ना उसी में है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। ये बैरिसन माउंटेन, ऊपर जो बैरिसन माउंटेन है और मलक्का स्टेट तक ये एक्सटेंड करता है, बस इतना ध्यान लीजिए। उसके बाद आता है बैतरनी रिवर, ठीक है। बैतरनी रिवर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो बैतरनी रिवर है यहाँ से जो फ्लो कर रही है, और ये जो ब्राह्मणी रिवर है, इन दोनों के मिक्सचर में ना दोस्तों एक स्टोरेन बनता है, जहाँ पे मतलब ये भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ना, बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे मतलब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, तो भितरकनिका वहीं पर मिलता है, ठीक है। अब ये बैतरनी रिवर जो है ये मतलब उड़ीसा की जो 6 रिवर है सबसे मेजर उनमें से एक है, और मतलब उन्हीं 6 रिवर्स की वजह से इसका जो कोस्टल प्लेन है बैतर मतलब उड़ीसा का, उसको गिफ्ट ऑफ 6 रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। ओरिजिन इसका गोनसिका है, गुप्त गंगा, ये मतलब उड़ीसा में ही है दोस्तों, गुप्त गंगा हिल्स है, ठीक है। ये काव नोज शेप में, मतलब ये जो बहती है ना, ऐसे जब बहती है तो ऐसा लगता है जिस जगह से बह रही है तो काव का जो नाक है उस हिसाब से बहती है, ठीक है। बीच में छुप भी जाती है, फिर अचानक से दर्शन भी होते हैं इसके, ठीक है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ये कहाँ पे बे ऑफ बंगाल में रिटर्न मतलब करती है, और ये किससे ज्वाइन करती है, तो ब्राह्मणी रिवर से ज्वाइन करती है, ठीक है। फिर आ गया क्वेटा। क्वेटा कुछ नहीं दोस्तों, ये पाकिस्तान में एक जगह का है, ये भी हाल फिलहाल में न्यूज़ था, तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ ले, तो क्वेटा देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, पाकिस्तान का है, ठीक है। मतलब ये कैपिटल भी मान लीजिए, और लार्जेस्ट सिटी है किसका, पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान का, ठीक। उसके बाद आता है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये है ना, इसमें दिख रहा है। भागीरथी रिवर जो है दोस्तों आपका जो है ना, यहाँ से आता है, गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से भागीरथी रिवर आता है। यहाँ पे केदारनाथ से आपका मंदाकिनी रिवर आ गया, और मत्तुपत ग्लेशियर से आपका आ गया वो इधर से अलकनंदा, ये धौली गंगा मिलेगी, ठीक। अब इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं, अभी इतना पढ़ लेते हैं। तो भागीरथी रिवर जो है ये हिमालयन रिवर जो कि उत्तराखंड से निकलती है, और ये वन ऑफ द 2 हेड स्ट्रीम, मतलब वही है जो एक अलकनंदा आती है और एक तरह से भागीरथी आती है, दोनों मिलकर फिर गंगा बन जाती है। गंगा पहले से नहीं होती ना। और उसके बाद आपका ये जान लीजिए हेड स्ट्रीम, तो उसके बाद अलकनंदा भागीरथी जो है ये देव प्रयाग में मिलती हैं, गढ़वाल रीजन में, वो भी उत्तराखंड का है, ठीक है। और वहाँ से ये गंगा बन जाती है, और यहाँ पे टेहरी डैम भी है दोस्तों भागीरथी रिवर पे, और ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम भी है, ठीक। उसके बाद आता है 9th न्यूज़ आपका आता है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी पीसीसी न्यूज़ में था, तो ये आपका पड़ जाएगा आपका कर्नाटका में, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों मैप में अगर देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये कर्नाटका है, कर्नाटका में बंदीपुर टाइगर रिजर्व। इसके अलावा बांद्रा, भद्रा, काली, नगरहोल और बिलगिरी जंगल था टेम्पल, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व है सारे, ठीक। अब ये रिजर्व है कहाँ पे है, ये समझ लीजिए जो मतलब जहाँ पे मतलब वेस्टर्न घाट और मतलब ईस्टर्न घाट मिलते हैं ना वहीं पे जस्ट है। और ये किसका पार्ट है, अब ये बन गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। और यहाँ पे फेमस है सॉल क्लॉथ बियर, ये आपका हो गया गॉर्स, मतलब उसके बाद टाइगर, ये मस्कुलर वैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 10th न्यूज़ आपका आ जाता है दोस्तों लैम्पेडूसा आइलैंड। लैम्पेडूसा आइलैंड क्या है ये देखिए, ये रहा, ये इटली का ही प्रोविंस में अंडर में आता है। 3 आइलैंड हैं दोस्तों, एक लिनोसा होगा, एक लैम्पेडूसा होगा, एक लैम्पियोने होगा, ये इनको पेलागी आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आप समझ लीजिए माल्टा और टूनिशिया। अगर आप देखेंगे, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मोबाइल गिर गया था।
ये है आपका लेम्पियोनो, लैम्पेडूसा और लिनोसा आइलैंड। ये पहले की आइलैंड भी कहा जाता है। ये इटली के ही अंडर में आते हैं, ठीक है। और इटली के अंडर में आते हैं ये, आप समझ लीजिए मेडिटेरियन से, हाँ ये समझ लीजिए पहले की आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओपन सी आइलैंड है, मतलब ओपन सी में है। टूनिशिया और माल्टा में है, मतलब टूनिशिया और माल्टा के बीच में है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा हट गया ना, हाँ ठीक है। अब टूनिशिया, आप माल्टा आप देखेंगे तो ये देखिए सिंपल सा ये छोटा सा मैप जो दिखा रहा है, ये माल्टा है, ये टूनिशिया, इन्हीं के बीच में ये है, ठीक है। और ये ठीक है। और साउथ ऑफ सिसिली है, सिसिली मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी काफ़ी फटते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया आपका बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। ये देखिए तो दोस्तों, ये रहा आपका बेरिंग स्टेट। ये है बेरिंग स्टेट, ये है चुकची पेनिनसुला, ये रशिया का है। और सीवार्ड पेनिनसुला है, ये आपका यूएसए का, अलास्का। अलास्का पहले रशिया का ही था, और पर इसने मतलब यूएस को बेच दिया था, ठीक है। और ठीक है, और उसके बाद ये चुकची सी को बेरिंग सी से जोड़ता है, ठीक। बेरिंग सी मतलब आप समझ लीजिए पैसिफिक ओशन में है, और उसके बाद आर्कटिक ओशन को भी जोड़ता है। तो आप ये सीधा बोल सकते हैं कनेक्ट बेरिंग सी को चुकची सी, या फिर आर्कटिक ओशन कह सकते हैं, या फिर स्ट्रेट बोल सकते हैं, एक तरह का है जो कि पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ता है, ठीक है। ये चुकची पेनिनसुला जो कि रशिया का, जो मैंने आपको बताया, इसको चुकोत्का पेनिनसुला भी कहा जाता है, और इसको मतलब सीवार्ड पेनिनसुला से अलग भी करता है, ठीक है। इसके बाद 12th न्यूज़ में जो प्लेस में था वो है पंबा रिवर। पंबा रिवर कुछ नहीं दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है कि आप समझ लीजिए जो ओनम फेस्टिवल होता है, जो कि केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, उसके दौरान में ना इस पंबा रिवर में एक न्यू मतलब नाव रेस होती है, जिसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, या फिर अरानामुला उत्तरी अथ्या बोट रेस भी कहा जाता है। इसके लिए काफ़ी फेमस है। बाकी थोड़ा सा आप जान लीजिए, यहाँ पे ही इसके मतलब बैंक पे ही मतलब जो किनारा होता है वो सबरीमाला टेम्पल है, जो कि लॉर्ड अयप्पा जो भगवान है, ठीक है, शिव भगवान, और मतलब जो मोहिनी मतलब रूप था ना विष्णु भगवान का, उनका ही मतलब माना जाता है इनको, मतलब तो वंशज ही माना जाता है, ठीक है। ये सोर्स है किसका, कुट्टीनड। कुट्टीनड रीजन क्या है कि एक जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम मतलब है, आपका समझ लीजिए काफ़ी मतलब ट्रेडिशनल रूप से मतलब वहाँ पे खेती की जाती है। राइस बॉल ऑफ केरला भी कहा जाता है उसको, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये पंबा रिवर। और थर्ड लार्जेस्ट रिवर है किसका, केरला का। अब बाकी कौन सी हैं, दो, पेरियर है और भारत पुजा रिवर तीसरा लार्जेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट है सॉरी। और उसके बाद आप देखेंगे ये कहाँ पर ड्रेन करती है, तो अरेबियन सी में। और ये ओरिजिन होती है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर तब भी जान लीजिए दोस्तों, पेरूमुडा प्लेटू में एक हिल है पूला चिलमलाई, ठीक है, वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे ये ओरिजिन करती है। उसके बाद आता इंपॉर्टेंट है ये कृष्णा रिवर, ठीक है, ये भी न्यूज़ में था। कृष्णा रिवर देखेंगे, जैसे कि आप ये देखिए, हम्म, ये आपका कृष्णा रिवर यहाँ से चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पे भीमा हो गया, इसका वो डिंडी हो गया, ये तुंगभद्रा जो है दो नदी से बनता है दोस्तों, एक तुंगा और भद्रा मिलके तुंगभद्रा रिवर बनाती है। मालप्रभा हो गया, घाटप्रभा हो गया, पंचगंगा हो गया, कोयना हो गया, यहाँ हलिया हो गया, मूसी हो गया। मूसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, मतलब कृष्णा का ट्रिब्यूटरी, ठीक है, उस पर जाके बे ऑफ बंगाल में मतलब गिर जाता है, ठीक है। कृष्णा रिवर की टोटल लेंथ आप देखेंगे 1400 किलोमीटर है। और आप ये जानेंगे कि तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब गंगा और गोदावरी के बारे में बात मतलब इंडिया में, ठीक है। इसको कृष्णा वेनी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ होती है, तो दोस्तों महाबलेश्वर एक जगह है महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट के, तो वहीं पे ये ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती है फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र फिर कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना से होते हुए, मतलब तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ट्रिब्यूटरी इसका घटप्रभा रिवर है, मालप्रभा रिवर है, भीमा है, भीमा जो है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तुंगभद्रा है, उसके बाद मूसी रिवर हो गया, और भी हैं पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या है, एक प्लेस आता है दोस्तों, वो प्लेस का नाम है सांगली, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और ध्यान रखिए सांगली जो है इंडिया का टर्मरिक सिटी भी कहलाता है, ठीक है। यहीं पे पंचगंगा, वरना और येला, ये तीन ट्रिब्यूटरीज जो हैं कृष्णा की मिलती हैं। और एक मतलब रिलीजियस पॉइंट है हिंदूज के लिए, बोला जाता है वहाँ पे दत्तात्रेय मतलब हिंदू भगवान माना जाता है, तो उनकी मतलब लिए एक जगह है, वहाँ पे विश्राम किए थे, समथिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद एक और रिलीजियस जगह है, उसका नाम है कुंडल संगम, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा रिवर और मालप्रभा मतलब मर्ज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है बसवाना, ठीक है, इन्होंने समाधि ली थी, ठीक है। ये होली प्लेस है हिंदूज के लिए भी। और एक और होली प्लेस मतलब कल्चरली इंपॉर्टेंट है संगमेश्वरम, ये आपका आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यहाँ पे तुंगभद्रा और भावनसी रिवर, ये दोनों की दोनों मतलब आप समझ लीजिए कृष्ण रिवर से मिलती है, और हिंदुओं का पिलग्रिम सेंटर है। और यहाँ पे जो है एक संगमेश्वरम टेम्पल है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों ना, ये अभी तो डूब गया है, ठीक है, श्रीशैलम बारे में, पर ये सिर्फ और सिर्फ समर के समय दिखता है, तो मतलब काफ़ी पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, और फिर मिलते हैं हम लोग कल, हाँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।